दोस्तों आपको पता होगा कल ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, इस साल का आखिरी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आती है कि चंद्र ग्रहण की रात में ही इतना खतरनाक भूकंप आया हमारे देश के कई राज्यों में, और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में एक साथ ये भूकंप देखा गया। और आखिर क्या कनेक्शन है इस भूकंप का साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ? क्या कहना है वैज्ञानिकों का? क्या चंद्र ग्रहण के बाद और भी कोई विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं होने की संभावना है? आइए देखते हैं कि आखिर इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। आपको बता दूं, पहले तो भूकंप के बारे में देखिए आप जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य में भी लखनऊ समेत कई शहरों में भूकंप के बड़े झटके लगे। पहले भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई, लेकिन उसके बाद जो भूकंप की तीव्रता बढ़ी उसका आंकड़ा देखकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी देर रात आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, और हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एपी सेंटर में 6 लोगों की भूकंप के चलते जान भी चली गई है। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई और 1.5 घंटे के अंतराल में ही धरती 2 बार हिली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके तकरीबन 10 सेकंड तक महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई ऐसे वीडियो शेयर किए, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। और दोस्तों ये सब घटना हुई चंद्र ग्रहण खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद, यानी कि कल शाम को 6:19 पर तो चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, और उसके बाद की रात में ही लगभग 3-3:15 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। हमारे देश भारत में भी राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप कितना खतरनाक था इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। इस भूकंप का सेंटर एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में बताया जा रहा, और इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेपाल में पिछले 24 घंटों में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए, जिनमें 6 लोगों की जान चली गई अलग अलग घटनाओं में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में तो 8 नवंबर की रात 9 बजे भी भूकंप आया था, यानी कि चंद्र ग्रहण खत्म होने के महज 2 घंटे बाद ही भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए। और इस घटना के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हमारे भारत में किन किन राज्यों में भूकंप के झटके लगे तो आपको बता दूं, भारत के 5 राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड की धरती में ये कंपन महसूस हुआ। हालात ये थे कि दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप आने के बाद लोग बाग घरों से बाहर निकल आए, जो काफी देर तक वापस भी नहीं गए। जब भूकंप आया तब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन झटके लगने से उनकी नींद तक खुल गई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर किए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज ट्विटर पर भी #अर्थक्वेक आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगा। अभी आधे घंटे के अंदर ही 20,000 से ज्यादा ट्वीट अर्थक्वेक को लेकर किए गए हैं। अब इस पूरी घटना में एक सबसे बड़ा सवाल और ये मुद्दा जो उठाया जा रहा वो ये कि इस चंद्र ग्रहण की वजह से ही ऐसी प्राकृतिक और भयंकर विनाशकारी आपदाएं आती हैं। तो आखिर चंद्र ग्रहण और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं का क्या कनेक्शन है? तो इस पर पहले ज्योतिषज्ञों की राय देखें तो चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होता है, क्योंकि ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला माना जाता है। साल 2018 में भी 31 जनवरी को चंद्र ग्रहण लगने से ठीक पहले राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पाकिस्तान और कजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। उस वक्त की भूकंप की तीव्रता भी 6.1 थी। तो इस पर एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान तो ये कहती है कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण ग्रहण होता है, उस दरमियान दुनिया में कई अलग अलग जगहों पर भूकंप, तूफान, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। और कल आपको पता होगा चंद्र ग्रहण लगा तो उसके बाद कुछ यही सिलसिला शुरू हो गया। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कब लगता है ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और वहीं सिंपल बात कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चाहे कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण जब भी लगता है तो उसके 40 दिन पहले या ग्रहण लगने के 40 दिन बाद, यानी कि ग्रहण के 80 दिनों के अंदर 80 दिनों के बीच में भूकंप कभी भी आ सकता है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। कई बार ग्रहण से ठीक 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी भूकंप देखे गए हैं। विज्ञान कहता है दोस्तों कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से आते हैं, और फिर उसी से सुनामी का जन्म भी होता है। समुद्र में जो सुनामी उठती है ना, वो भी भूकंप की वजह से ही होती है। जबकि ज्योतिष का इस पर कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स ग्रहों के असर से खिसकती व टकराती हैं, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तो ये प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर भी अपना प्रभाव डालता है, और इसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है। यानी कि ज्योतिष वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहण की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब होता है, और इस वजह से धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, और इसी वजह से भूकंप वगैरह आते हैं। हालांकि आज की मॉडर्न
मॉडर्न साइंस इस बात को अलग तरीके से कहती है और इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्रग्रहण जल व समुद्र पर भी असर डालता है और आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। हालांकि कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। आमतौर पर भूकंप दिन के 12 बजे से लेकर सूरज छिपने तक यानी कि शाम के 6 बजे तक और फिर आधी रात से सूर्योदय होने तक रात 12 से सुबह 6 तक भूकंप आने की जनरली ज्यादा घटनाएं जो है इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप दुनिया में उन क्षेत्रों में आने की संभावना ज्यादा होती है जहां से ग्रहण का साफ प्रभाव देखने को मिलता हो। लेकिन दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की बातों को भी यहाँ पर कैसे नकारा जाए, आखिर कैसे यूं बता दें कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि जो भी ज्योतिष में चेतावनियां होती हैं उसके अनुसार इस बार कई सारी दुर्घटनाएं दुनिया भर में देखी गई। ग्रहण नहीं भी लगा उससे पहले भी आपको पता होगा दुनिया में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई, कई मस्जिदों पर कुछ आतंकवादियों ने हमले कर दिए, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। अभी ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले की एक घटना हुई थी साउथ कोरिया की हेलोवीन पार्टी में, आपको पता होगा यहाँ पर भगदड़ मच गई और उसके चलते तकरीबन 150 लोगों की जान चली गई थी। हमारे भारत में आपको याद होगा अभी गुजरात मोरबी पुल की दुर्घटना, कितना टाइम हुआ उसे, अभी मुश्किल से मुश्किल 6, 7, 8 दिन, इसमें भी तकरीबन 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और दोस्तों गुजरात के इसी मोरबी नदी पर 43 साल पहले भी जब चंद्रग्रहण लगा था ना, तब ये उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना देखी गई थी जिस पर आप यकीन भी नहीं करोगे। बांध टूट गया था जिससे 1800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अच्छा आज ही देख लीजिए नेपाल में 6 लोगों की जान चली गई भूकंप की वजह से। अब ये इतनी सारी घटनाएं चंद्रग्रहण के इर्द गिर्द होती है ना दोस्तों, तो इन सब को आपको क्या लगता है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है, क्या सब इत्तेफाक है, क्या आप इन चीजों पर बिलीव करते हैं या नहीं? कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो जो ज्योतिष शास्त्रों में धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए तो मतलब इतनी कुछ बातें बताई जाती है। हालांकि आजकल की मॉडर्न साइंस इन सब बातों में बिलीव नहीं करती है, लेकिन इतनी सब घटनाओं को क्या सिर्फ इत्तेफाक कह दें? एक घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, 10 घटनाओं को कैसे इत्तेफाक कह दोगे आप? दुनिया भर में चंद्रग्रहण से कुछ ही दिन पहले ये दुर्घटनाएं हुई और इसका मतलब अब आशंका ये भी है कि चंद्रग्रहण से कुछ दिन दौरान तक भी। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। उम्मीद है ये बड़ी खबर आपको जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपके राज्य में भी भूकंप के थोड़े बहुत झटके महसूस हुए? कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।